नमस्ते फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहूस ऑफ सॉल्यूशंस पे। ये हमारी जैस्मिन फ्रेमवर्क की सीरीज़ चल रही है और हम एसिमेट्रिक मैचेस शुरू कर चुके थे। आज हम लेके आए हैं आप अगला मैचर जो कि एसिमेट्रिक मैचर है, देखेंगे हम, जो कि है एनी। ठीक है, सो देखिए, द जैस्मिन एनी फंक्शन टेक्स अ कंस्ट्रक्टर क्लास एज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कंस्ट्रक्टर मैचेस द कंस्ट्रक्टर ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। तो हमारा क्या होता है, एक एक्चुअल वैल्यू होती है उस और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ना। तो उन दोनों को हम मैच कराते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन जब हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन लिखेंगे तो जब हम किसके रिगार्डिंग लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर्स की। एनी में क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर्स को मैच कराते हैं। ठीक है, सो अगर वो दोनों मैच कर रहे हैं, हमारे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल जो कंस्ट्रक्टर हमने पास किए हैं, तो हमारा क्या है, जो हमारा मैचर है वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंटेक्स इसका नॉर्मल एनी होता भी हम आपको लिख के दिखाएंगे। सो इट गेट एन एसिमेट्रिक इक्वलिटी टेस्ट यूजेबल इन एनी मैचर दैट यूजेस जैस्मिन इक्वलिटी। देखो इसके साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इस मैचर के साथ, एनी के साथ खाली एनी यूज़ नहीं कर सकते, हमको टू इक्वल यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो कंस्ट्रक्टर को हम मैच करवा रहे हैं। जब दो भी किसी भी चीज़ को कभी भी कोई मैच कराते हैं तो ठीक है, उसके रिगार्डिंग वो मैचर हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो ये एनी किसके रिगार्डिंग काम करेगा, टू इक्वल के, टू कंटेन या टू हैव बिन कॉल्ड विद, जो कि हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, इन इक्वालिटी मैचेस के साथ काम करेगा। फाइन, चलिए प्रैक्टिकल में चलते हैं और देखते हैं। हर बार की तरह हम एक इट ब्लॉक बनाते हैं और कुछ भी डाल दीजिए आप यहाँ पे। क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो लिखते हैं शुड बी एन इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टर लिख दीजिए। क्लास में भी काम करेगा, क्लास का भी हम इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन अब लिखेंगे। देखिए हर बार की तरह मैंने फिर से क्या करा, कैलकुलेटर हमने प्रोग्राम बनाया है तो मैं इसका एक इंस्टेंस बना देती हूँ। कैसे बनाते हैं, ऐसे न्यू कीवर्ड से। देन कैलकुलेटर में कैल डॉट टोटल, हम हमेशा की तरह टोटल को ले लेते हैं। इसमें मैंने पास कर दिया 10, कुछ भी पास कर दीजिए। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इससे, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कैल, मेरा जो कैल है ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इंस्टेंस है ये। इसी से के थ्रू हम देखो, इसके टोटल को मैंने इसी के थ्रू, कैल के थ्रू मैंने कॉल किया है और 10 पास कर दिया। तो इंस्टेंस क्या हो गया मेरा, कैल। ठीक है, सो और ये किस पे काम करता है, इंस्टेंस पे ही काम करता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स पे, तो कंस्ट्रक्टर मतलब उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो नाउ आई एक्सपेक्ट कैल डॉट, और हमने क्या देखा था, इक्वल्स मैचर के साथ ये काम करेगा, तो मैं इक्वल ले लेती हूँ। ठीक है, इक्वालिटी मैचर्स के साथ। सो डॉट इक्वल जैस्मिन डॉट एनी। सिंटेक्स आपको याद करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करते करते खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, डॉट एनी व्हाट किसके बराबर होना चाहिए, कैल क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे, किसके बराबर होना चाहिए, देखिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे खुद ही आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, चलिए रिफ्रेश, शुड बी एन इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टर, पास हो गया। क्यों? क्योंकि जो कैल है क्या है, एक मैंने इसका इंस्टेंस पास किया है, क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ही तो बनाया हमने, करेक्ट, उसका इंस्टेंस ही तो बनाया है और ये ऑब्जेक्ट इक्वल है, बिल्कुल सही है, तो पास हो गया। ऐसे ही हम एक और देखते हैं, आई एक्सपेक्ट कॉल डॉट टू इक्वल जैस्मिन डॉट एनी। अंदर मैंने ऑब्जेक्ट पास किया था पहले, अब मैं पास कर देती हूँ। देखिए ये कैल इस कैलकुलेटर के इक्वल हो गया, अब हो गया ना, दोनों इक्वल ही तो हैं, तभी तो मैं, ये इसका इंस्टेंस है मतलब इसी के इक्वल है, तो मैं इसको पास देखने के लिए हम कर देते हैं, क्या ये इसके इक्वल है, देखिए पास, यस, शुड बी एन इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टर, यस। अगर आप यहाँ पे कोई और मेरा एक कंस्ट्रक्टर होता यहाँ पर, अगर मैं जैसे कंस्ट्रक्टर 1,
सॉरी कैलकुलेटर 1, मैं इसको 1 के बराबर करती हूँ, ठीक है। देखिए फेल हो गया, ठीक है। 2 इक्वल आप किसके एक्सपेक्ट करें, कैलकुलेटर 1 के, लेकिन आपने किसका इंस्टेंस बनाया, कैलकुलेटर का, तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसलिए हमको वापस से कैलकुलेटर करना पड़ेगा। पास हो गया, ठीक है। इजी है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक चीज़ और दिखाती हूँ, एक्सपेक्ट कैल डॉट टोटल। अभी हमने कैल नहीं लिया, अभी हमने इसके साथ जिसको हमने वैल्यू चेंज करी है टोटल की, तो अब मैंने टोटल ले लिया। डॉट टू इक्वल व्हाट, जैस्मिन डॉट एनी। देखिए टोटल क्या है मेरा, किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर है मेरा एक, ठीक है, नंबर। पास्ट शुड बी एन इंस्टेंस ऑफ द, देखिए पास हो गया नंबर। लेकिन अब मैं इसको बोलूं स्ट्रिंग, ये 10 क्या स्ट्रिंग है, नहीं, फेल। एक्सपेक्टेड 10 टू इक्वल स्ट्रिंग, जैस्मिन डॉट एनी स्ट्रिंग, नो इट्स अ नंबर, ठीक है। तो वापस से इसको नंबर करिए, देखिए पास हो गया। आया समझ में। तो कंस्ट्रक्टर बनाइए और उसके रिगार्डिंग आप टेस्ट पास केस ऐसे इक्वालिटी मैचेस के साथ ऐड करके पास कराइए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियोस लेके आ रहे हैं, आपकी नेटिव लैंग्वेज में वीडियोस लेके आ रहे हैं। आप होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इट्स वेरी इजी। इस तरीके से आप टेस्ट केसेस लिख के अपने केसेस पास करा सकते हैं, ठीक है, अपने एक्चुअल एप्लीकेशन में। सो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ठीक है, और इनका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप अच्छी चीज़ें सीखिए यहाँ से, और भी वीडियोस है हमारे प्लेलिस्ट में, जाके देखिए, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। कुछ भी आपको इश्यू होता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मैचर के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।